और उन्हीं का इंडिया गठबंधन के हिसाब से राजकुमार जी खड़े हुए हैं। वो भी तो विधायक रहे हैं, पूरा 5 साल के लिए उनको मिला था। क्या वो एक फंड लेके आ पाए? ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल हो रही है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट फेल नहीं हो रही हो रही है, ऐसा मतलब ऐसा सबको लग रहा है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फेल होती तो भाजपा के आज सरकार नहीं रहती इंडिया में। इस बार क्या जनता एक ही लाल है, बाबू लाल है। इस वजह से क्योंकि हम जो वोट देने जा रहे हैं युवा और जो डेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं। आज तक राजधनवार में अलग अलग विधायक आते रहे, लेकिन भी नहीं हुआ 5 साल में। बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ। कि बीजेपी का इस बार गवर्नमेंट बनने जा रही है, बिल्कुल 100% बहुमत के साथ बनने जा रही है। हर सीट जीत के बनने जा रही है। जेएमएम की आप बात करेंगे तो आप जेएमएम की बात के मैं ये बोलना चाहूंगा, जो एक एग्जाम नहीं करा पा रहा है वो युवा का गारंटी कैसे देगा? कि यहाँ जनता किसको चुनने जा रही है इस बार जनता जेएमएम को ही चुनेगी। जेएमएम को चुनेगी तो बीजेपी इतना मेहनत का है। इस बार क्या जनता एक ही लाल है, बाबू लाल है। इस वजह से क्योंकि हम जो वोट देने जा रहे हैं युवा और जो डेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं। आज तक राजधनवार में अलग अलग विधायक आते रहे, लेकिन भी नहीं हुआ 5 साल में। बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ। गलती एक बार नहीं 5 बार हम भी करते हैं, फिर भी हम अपने ही बाल बच्चे को सुधारते हैं। जहां तक एक वोट का सवाल है, ये वोट हमारा कोई नॉर्मल विधायक को वोट नहीं, हमारा वोट मुख्यमंत्री को जाना है और वो यहाँ से मुख्यमंत्री जीत के बनते हैं। तो डेवलपमेंट की पहले भी थे, बने हुए थे, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल 5 साल पहले थी, जो उस समय जो झारखंड विकास मोर्चा से थे, उनके पास खुला हाथ नहीं था जो कि पूरे अच्छे तरीके से वो डेवलपमेंट कर सकते। क्यों? यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, एक अच्छे पोस्ट पे थे, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन 2020 में जुड़े थे, आपको भी पता होगा। उससे पहले वो झारखंड विकास मोर्चा से जीते थे। लोग जैसे अभी नीतीश बाबू जुड़े हैं बीजेपी से, उनको जो है वो भाजपा पूरा जो है एकदम कंधे पे रखती है, भैया नाराज कहीं ना हो जाए आप। इस वजह से रखती है क्योंकि उनका कार्यकाल और इनका कार्यकाल का दोनों को मिला ही है। जिस समय ये कार्यकाल में थे झारखंड विकास मोर्चा से थे, अगर ये भाजपा से रहते, कंटिन्यूअस रहते और आप बोलते कि विकास नहीं हुआ, तो मैं मानता। विकास की बात कर रहे हैं, आज तक जो इतनी सारी चीजें आई है अभी तक, उसको भी तो कोई लेके ही आया है ना। वो किनके कार्यकाल में आया था? बाबूलाल मरांडी के ही कार्यकाल में आया था। जिस प्रकार से आप कह रहे भैया कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा है बाबूलाल, बिल्कुल है ना, मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल है। तो आप ये बात को मान लिए हैं कि बीजेपी का इस बार गवर्नमेंट बनने जा रही है? बिल्कुल 100% बहुमत के साथ बनने जा रही है। हर सीट जीत के बनने जा रही है। यही सवाल हम लोग जो है चर्चा सभी कर रहे थे, वो उसका जवाब जैसे नहीं आ रहा था। जैसे अभी कहना था कि हम लोग लगातार जो सर्वे कर पाए, उससे अनुसार जो हमें रिजल्ट अभी तक आया, उसमें अधिकतर जो अनुसूचित जनजाति है, अल्पसंख्यक हैं, जितने भी लोग हैं, ये तकरीबन 52-53% होते हैं झारखंड में। ये लोग का कहना है भैया हम ना इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, तो बीजेपी किस प्रकार से आएगी? देखिए, हमको समीकरण एकदम चाहिए, ताकि आप जिस तरह समझते हैं उस तरह हमको थोड़ा बताइए, ताकि हम समीकरण की ही बात हम बता रहे हैं। आप 3,66,000 यहाँ पे वोटर हैं, जिसमें से आप अगर वोटर परसेंटेज निकालिएगा, यंग जो यूथ है हमारा, उस यूथ का परसेंटेज 62% है। और यूथ को ये भी चीज़ पता है कि आज तक जो हमारे फादर और जो ग्रैंड फादर एंजॉय किए वो कुछ भी नहीं किए, और हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, हमको इससे मतलब है। आज आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड में 3 पार्टी प्रमुख रूप से काम कर रही है। एक तो इंडिया गठबंधन की पार्टी काम कर रही है, दूसरा जो है वो भाजपा, सुनिए वो अलग बात है, मैं पार्टी गिना रहा हूँ। और तीसरा यूथ को स्पेसिफाई करते हुए ना टाइगर जयराम आया हुआ है, जिसमें से एक अलग तरह का ना यूथ, उसके लिए एक अलग जो है वो अपना मतलब उत्साह दिखा रहा है। तो यूथ को तो पकड़ने का असल काम तो उधर कर दिया है। यूथ को पकड़ने का काम उधर कर दिया है, ये सवाल नहीं है। जो पार्टी आई हुई है उनके साथ जो यूथ जुड़े हुए हैं, उनका ऑलरेडी उद्देश्य कुछ और है। मैं इस उद्देश्य की बात कर रहा हूं कि राजधनवार जो आज हम लोग बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि ऐसा कोई यहाँ एमएलए नहीं रहा जिस समय उनका सत्ता का सरकार भी हो, वही एमएलए का सत्ता हो और वही वहां से सेंट्रल से ऑपरेट हो रहा। तो फंड ऑफ फ्लो का बात को समझिए। विकास ऐसा ही नहीं आ जाता है कि आज बोले और कल आ गया। आज हम यहाँ जितना भी पुल पुलिया रोड देख रहे हैं, सब उसी का देन है। कार्यकाल में बनाया और उसका लोगों का अच्छा रहा। अब जब हेमंत सोरेन सरकार आए ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। अब हेमंत सोरेन सरकार की बात बोल रहे हैं, उनके सरकार से ही निजामुद्दीन जी खड़े थे। हम नहीं बोल रही बात, नहीं ठीक है, जो भी बाकी पब्लिक बोल रहे हैं हेमंत सोरेन के सरकार के बारे में, उनके ही हिसाब से निजामुद्दीन जी खड़े हुए हैं और उन्हीं का इंडिया गठबंधन के हिसाब से राजकुमार जी खड़े हुए हैं। वो भी तो विधायक रहे हैं, पूरा 5 साल के लिए उनको मिला था। क्या वो एक फंड लेके आ पाए? बात आ गई फंड ऑफ फ्लो की। फंड ऑफ फ्लो की बात आई क्यों? क्योंकि केवल यहाँ से वो विधायक हैं, ऊपर उनका कोई पकड़ नहीं है कि वो कोई भी एक प्रोजेक्ट को जाके पास करा पाए। यहाँ से हम भेज देंगे उनको विधानसभा में बैठने के लिए, वहाँ जाके उनका बोलती बंद है, क्योंकि उनके साथ सपोर्टर ही नहीं है।
क्या वो पास कराएंगे फंड और क्या करेंगे विकास? जेएमएम की आप बात करेंगे तो आप जेएमएम की बात के मैं ये बोलना चाहूंगा, जो एक एग्जाम नहीं करा पा रहा है वो युवा का गारंटी कैसे देगा? जिस प्रकार से जनगणना वाला बात आता है तो जनगणना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं करा रही। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ घुसपैठियों की, वो वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। सर्वे होगा कैसे जब वो तो अगर सिंपल अगर उनका कहीं एक ही चीज बोलना है जनगणना कि नहीं होगी या फिर अगर कोई भी जो है जब भी जनगणना नहीं होगा सर्वे हो कैसे पाएगा? बिल्कुल, आप डॉक्यूमेंट्स का एलोकेशन जो होता है हर एक साल पे वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बन रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, पैन लेकिन कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है, बट जो वेरिफिकेशन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही दिया जाता है कि आप वेरीफाई करके आप ऊपर पहुंचाइए। डीसी वगैरह जितना भी जो वेरीफाई करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। वो रिकॉर्ड क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है? रिकॉर्ड जाता है तो सेंट्रल तो मैं गवर्नमेंट वही भी चीज की तो क्या बात कर रहा हूं। ऐसा मेरा सवाल है, क्या ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल हो रही है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट फेल नहीं हो रही हो रही है, ऐसा मतलब ऐसा सबको लग रहा है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फेल होती तो भाजपा की आज सरकार नहीं रहती इंडिया में।